यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के लिए सपा बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसे लेकर अब सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल अप्रैल के महीने में 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिसके लिए अभी से जोर शोर से रणनीति शुरू हो गई है, जिसके चलते यूपी में अगले साल दोहरी जंग देखने को मिलेगी। मई में होने वाले संभावित लोकसभा चुनाव से पहले 2 अप्रैल 2024 को यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं और सपा के पास 1 सीट है, जिससे जया बच्चन सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा से पहले मार्च महीने में राज्यसभा के लिए चुनाव की घोषणा की जा सकती है। पिछली बार 2018 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तब बसपा से गठबंधन की कोशिश में सपा ने बसपा से उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को समर्थन दिया था। हालांकि क्रॉस वोटिंग में तब बीजेपी का उम्मीदवार जीता था और बीजेपी को कुल 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा के पास सिर्फ जया बच्चन ही जीती थी। खैर, अब यूपी में 2022 के चुनाव के बाद सियासी समीकरण बदल गया है। ऐसे में भाजपा को सभी सीटों को बचाना मुश्किल होगा और सपा के पास राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने का मौका भी होगा। अदालत विधानसभा में मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से एक प्रत्याशी को जीतने के लिए कुल 37 वोटों की जरूरत होगी और सपा गठबंधन के पास कुल 118 विधायक हैं। तो ऐसे में सपा 3 सीटें जीतने की स्थिति में होगी। अदालत एनडीए गठबंधन के पास 279 विधायक हैं, तो 7 सीटों पर भाजपा की जीत पक्की है। वहीं कांग्रेस के पास 2 और जनसत्ता दल के पास भी 2 और साथ ही बसपा के पास 1 विधायक है, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले इन दलों को भी जोड़ने और तालमेल मिलाने की कवायद जारी है। राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन का कार्यकाल खत्म हो रहा है और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव उन्हें फिर मौका देने के मूड में नहीं है। उधर बीजेपी में भी कई राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनमें से सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर किसी को भी दूसरा मौका देने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही। ऐसे में यूपी में राज्यसभा की जंग भी देखने वाली होगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।